राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। राजा हुए हैं, इनका नाम है प्रतीक। और बताया गया क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। बाप दुखी है बेटा देवे, बाप से बेटा महाराज प्रतीक बहुत सुंदर राजा हुए हैं और धन दौलत माल खजाना किसी चीज की इनके घर में कोई कमी नहीं है। कमी तो है परीक्षित महाराज बस एक बात की कि आज तक इनके घर में कोई संतान नहीं है और संतान का दुख ही बहुत निराला होता है। जिस आंगन में कोई बच्चा है नहीं, जिसके आंगन में नन्ना मुन्ना बालक नहीं है, किलकारियां मारता हुआ वो आंगन सुनसान होता है। आज महाराज प्रतीक बहुत दुखी हैं और उनकी पत्नी भी बहुत दुखी है। एक दिन का जिक्र है, महाराज प्रतीक आंगन में बैठे हुए हैं और उनकी अर्धांगिनी पास में जाके कहने लगी, स्वामी पता नहीं किन जन्मों का, शायद मैंने पूर्व जन्म में कोई मैंने पाप किए होंगे जिसका इस जन्म में हमें फल भोगना पड़ रहा है। और बोली, स्वामी एक बात बताओ, इतना बड़ा हमारा तुम्हारा राजपाट, इतनी धन दौलत और इसको संभालने वाला घर में कोई नहीं है, आखिर हम इसका करेंगे क्या? आज महाराज प्रतीक समझा रहे हैं लेकिन नहीं समझ रही हैं। आज महाराज प्रतीक की पत्नी कहने लगी, स्वामी चाहे जितना धन दौलत माल खजाना हो, लेकिन होने से क्या फायदा जिस घर में उसकी देख रेख करने वाला कोई वारिस ना हो। इस माल खजाने से क्या होता है जिसका कोई वारिस ना हो। स्वामी जिधर भी निकलती हूँ सारे लोग हमें बांध के पुकारते हैं, बहुत बुरा लगता है। आज महाराज कहने लगे, भद्रे तुम्हें बुरा नहीं मुझे भी बुरा लगता है, लोग हमें भी निर्वंशी कह के पुकारते हैं, लेकिन क्या कर सकता हूँ। आज महाराज प्रतीक की पत्नी कहने लगी, स्वामी समझा रहे हैं कि भद्रे धैर्य रखो,
शायद मेरे जीवन में संतान का सुख ना लिखा हो, धैर्य रखो। आज महाराज प्रतीक समझा करके और वहां से चले जाते हैं। और भैया इधर हमारे गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। भैया महाराज परीक्षित महाराज सर्व सुख किसी को नहीं मिला। मैंने बताया था उस दिन, कोई किसी बात से कोई किसी बात से बहुत परेशान है। सर्व सुख किसी ने न प्राप्त कर पाया है न भुगतान कर पाएगा, क्योंकि सुख दुख ये साथी हैं और इन्होंने अगर इनका साथ छूट गया तो बेकार है। आज सुख है तो कल दुख, कल दुख है तो परसों सुख, ये सुख दुख दोनों साथी हैं भक्तों। आज महाराज प्रतीक मन में सोचने लगे, अब मेरे एक भी समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आज मन में सोचने लगे अब हमें प्रभु के भजन करना चाहिए। देखो भैया कहते हैं कि सुख दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो भैया सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब तक महाराज प्रतीक आज तक नहीं आई भजन करने की याद, और जब समझ में आ गया कि आज वृद्धावस्था है, सारा समय गुजर गया, आज तक हमारे घर में कोई बालक ने किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, तब मन में सोचने लगे चलो अब प्रभु के भजन करते हैं, कहीं बैठ के तप करते हैं। परीक्षित महाराज बताया था मैंने कितना स्वार्थी इंसान हो गया इस संसार में। आज वक्त पड़ा तो महाराज प्रतीक को याद आया कि चलो अब तप करते हैं। आज पति पत्नी दोनों निकल दिए घर से और गंगा मैया की रेती में बैठ करके परीक्षित महाराज तप करने लगे। कैसे भैया पप्पू? अरे तीनों गंगा जी को ध्यान आई दोनों ने रटन पति पत्नी घर से चल दिए और जा करके हर हर गंगा की रेती में बैठ करके तपस्या करने लगे। जिनकी भैया गंगा मैया की, और कह रहे हैं गंगा मैया मैं तेरा तपस्या के लिए आया हूँ, मेरी फरियाद सुनो माँ। और तप में लीन हो गए। कैसे? नहीं पप्पू भैया कितना समय गुजार दिया दोनों ने।
होंगी और किस दिन हमें वरदान देंगी जिससे हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेगा। आज भैया वर्ष गुजार दिए महाराज प्रतीक ने, तो अंत में क्या हुआ, आई प्रकट बनी गंगा माता प्रतीक ने वर्षों गुजार दिए तपस्या में लीन हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं, हे गंगा मैया किस दिन प्रकट होगी, किस दिन दर्शन दोगी और किस दिन हमें वरदान दोगी जिससे हमारे घर में कोई सुंदर बच्चा जन्म लेगा। आज हुआ क्या, अंत में गंगा मैया प्रकट हुई और सामने खड़े होकर के कहने लगी, हेलो वत्स, कहिए कैसे याद किया। आज महाराज प्रतीक कहने लगे, मैया काफी समय से मैं आपके इंतजार में बैठा हूं। गंगा मैया कहने लगी, कहो। उसी समय गंगा मैया कहने लगी, ऐसा करो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, ऐसा करो आप हमसे वरदान मांग लो। परीक्षित महाराज प्रतीक वरदान प्राप्ति के लिए तो गए थे, वो तो मन में सोच ही रहे थे किस दिन वरदान मिले, जल्दी घर जाऊं। आज गंगा मैया कहने लगी वरदान मांग लो। महाराज प्रतीक ने वरदान क्या मांगा परीक्षित महाराज, पहले वरदान में मांगा है कि हमारे घर में कोई सुंदर बालक जन्म ले। गंगा मैया ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। गंगा मैया ने कहा महाराज प्रतीक से दूसरा वरदान मांग लो। महाराज प्रतीक कहने लगी, मां अगर आप देना ही चाहती हो एक वरदान और दे दो। क्या, जो हमारे घर में बालक जन्म ले आप ही हमारे बालक की पत्नी बने। वही कहते हैं उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ना, वही हो गया। पहले वरदान में मांगा कि मेरे घर में एक बालक जन्म ले, और दूसरे वरदान में कहा कि मेरे घर में जो बालक जन्म ले और आप ही मेरे बच्चे की पत्नी बन के आए। फिर भी गंगा मैया ने कहा, जाओ राजन तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं आपके घर में आपके बेटे की पत्नी बन के अवश्य आऊंगी। वरदान देके आज गंगा मैया अंतर्ध्यान हो गई। महाराज प्रतीक अपने महलों में वापस चले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। भैया कन्हैया कहां खो जाते, धीरे धीरे यूं ही समय व्यतीत होता रहा। और महाराज प्रतीक पे वृद्धावस्था तो थी ही, और वृद्धावस्था में हुआ क्या भैया कन्हैया, आरी वृद्धापन में आंगन में एक भोला लय अवतार। आज वृद्धावस्था में महाराज प्रतीक के घर में उनकी पत्नी के उदर से सुंदर बालक ने जन्म लिया परीक्षित महाराज। और नाम क्या रखा गया, और शांतन रखतो नाम रे, ये शांतन रखतो नाम रे, आई नन भय नर नारी।
सुंदर बालक ने जन्म लिया और जन्म लिया तो उस बालक का नामकरण करवाया गया। महाराज शांतनु नाम रखा गया। इधर धीरे धीरे शांतनु सियाने हो रहे हैं। एक दिन का जिक्र है भैया, महाराज शांतनु एक दिन एक दर्पण को निहार रहे थे। भैया ये परिचय पहुंचाए थे। हाँ। और कुछ दान दाताओं की सूची, 21 मुद्राओं का दान,